वसुंधरा राजे ने कथित तौर पर ऐसा खेला किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मुंह ताकते रह गए। चुनाव समिति से नाम काटने के बाद प्लान तो था कि वसुंधरा राजे का पत्ता भारतीय जनता पार्टी से भी साफ कर दिया जाएगा, लेकिन वसुंधरा राजे ने ऐसा शक्ति प्रदर्शन किया कि सबको चारों खाने चित्त कर दिया। जी हाँ, वसुंधरा राजे ने अपनी ताकत दिखाई है और इतना ही नहीं, आरएसएस ने भी वसुंधरा राजे की पैरवी की है। हालात तो ऐसे बन चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह पर भी कथित तौर पर ताला लग गया है। वो भी वसुंधरा राजे को लेकर अब कुछ नहीं कहने की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। और तो और पीएम मोदी इतने टेंशन में आ गए हैं कि 4 दिन में 2 बार राजस्थान का दौरा करने वाले हैं। तो पीएम मोदी कितनी टेंशन में है, दिखाने से पहले क्यों है टेंशन में, वो दिखाते हैं। आप देखिए, वसुंधरा राजे का एक बयान निकलकर सामने आया है और ये बयान तब निकलकर सामने आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हो चुका है और गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग हो चुकी है। क्या कहना है वसुंधरा राजे का, बयान सुनिए। खबर देखिए एबीपी की, इसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान असेंबली इलेक्शन, राजस्थान चुनाव पर बीजेपी की बैठक के बाद वसुंधरा राजे का बड़ा बयान। कहा, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। तो वसुंधरा राजे ने जीत हासिल कर ली है। वसुंधरा राजे ने जीत इस तर्ज पर हासिल कर ली है क्योंकि आरएसएस अब वसुंधरा राजे के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरे मंच पर वसुंधरा राजे को अवॉइड किया, आई कांटेक्ट तक नहीं किया, कायदे से अभिवादन तक नहीं किया। और तो और गृह मंत्री अमित शाह भी जब राजस्थान पहुंचे, भले ही उन्होंने 40 मिनट की वसुंधरा राजे से मीटिंग की, लेकिन तल्ख तेवर दिखाए। जब स्वागत सत्कार के लिए खड़ी हुई थी वसुंधरा राजे तो उनकी तरफ देखा तक नहीं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर निकलकर सामने आए तो वायरल होने लगे, पब्लिक भी कहने लगी, राजनीतिक विश्लेषक भी कहने लगे और पत्रकार भी कहने लगे कि अब वसुंधरा राजे का पत्ता साफ होने वाला है। लेकिन अब आरएसएस ने एंट्री मारी है और आरएसएस ने ग्रैंड एंट्री मारते हुए कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि मोदी जी के चेहरे पर राजस्थान का चुनाव नहीं जीता जा सकता। जी हाँ, किस तरीके से आरएसएस ने बड़ा बयान दिया है और कथित तौर पर पीएम मोदी ने इसे अपने ईगो पर ले लिया है, हम आपको दिखाते हैं। पहले बयान सुनिए। खबर में देखिए लिखा हुआ है कि राजस्थान की सीएम रेस में हुई वसुंधरा की वापसी। राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा बीजेपी की सबसे बड़ी नेता हैं, ये एबीपी ने खबर चलाई है। आगे लिखा है, प्रदेश में अब भी उनको भीड़ जुटाने वाली नेता के तौर पर जाना जाता है। पार्टी पॉलिटिक्स में वो भले ही खुद को साइडलाइन समझ रही थी, लेकिन समर्थकों के बीच उनकी लोकप्रियता बनी हुई है और माना जा रहा है कि इस लोकप्रियता की बदौलत उन्होंने चुनावी रेस में वापसी की है। माना जा रहा है कि आरएसएस नेताओं ने वसुंधरा की पैरवी की है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में जो परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है उसमें कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। हालत तो ये हो चुकी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया खाली कुर्सियों को हाथ हिलाने को मजबूर हो चुके हैं। अब ऐसे में वसुंधरा राजे ने जब वापसी की है, मीटिंग हो चुकी है और आरएसएस ने पैरवी की है, तो भीड़ भी जुटने लगी है। जी हाँ, आगे सुनिए, इसमें लिखा भी है कि संघ का भी मानना है कि बिना क्षेत्रीय छत्रप के आगे रखे सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर विधानसभा का चुनाव नहीं जीता जा सकता। कर्नाटक की हार के बाद संघ के मुखपत्र में ये बातें कही गई हैं। राजस्थान में आरएसएस की जड़ें गहरी हैं। तो आरएसएस का कहना है कि सिर्फ पीएम मोदी का चेहरा कमाल नहीं दिखा सकता है। कर्नाटक में आप जानते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरे पर दौरा किए, फिर भी कर्नाटक का चुनाव भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार गई। अब राजस्थान में ये भी यही करने की कोशिश थी, जो बड़े नेता हैं उनको साइडलाइन किया जा रहा था, चुनाव समिति से नाम काटा जा रहा था, वसुंधरा राजे रैलियों में नहीं आ रही थी। अब ऐसे हालातों में संघ फ्रंट फुट पर आया है और संघ का कहना है कि वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी हैं। और ये जो आरएसएस की तरफ से बयान दिया गया है, ये भी हवाई नहीं है, क्योंकि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत खराब दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा तक कमाल नहीं दिखा पा रहा है।
खबर आप देखिए, आपको मैं खबर दिखा दूं। खबर ये देखिए पुरानी नहीं है, 30 सितंबर की खबर है, आज ही की खबर है। देखिए इसमें लिखा हुआ है एबीपी की खबर में कि विधानसभा चुनाव में धीमी पड़ सकती है मोदी लहर, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला हो रहा है। तो कड़ा मुकाबला तो हो ही रहा है, राजस्थान में कांग्रेस लीड पर दिखाई दे रही है। वहीं आप देख सकते हैं कि जो मोदी की लहर है, जो मोदी का चेहरा है, वो कमाल नहीं दिखा पा रहा है, क्योंकि जो वहां के स्थानीय छत्रप है, जैसे वसुंधरा राजे हैं, अगर आप उनको साइडलाइन कर देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का क्या ही होगा, सवाल खड़ा होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जब आरएसएस ने कहा है कि वसुंधरा राजे हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, सिर्फ मोदी के चेहरे पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है, उसी के ठीक बाद खबर निकलकर सामने आई है कि 4 दिन में 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान का दौरा करने वाले हैं। जी हां, अभी 25 सितंबर को पहुंचे थे और एक बार फिर से दौरा होने वाला है। खबर आप देखिए, भास्कर की खबर दर खबर देखिए, खबरें ही अपने आप में सब कुछ बयां करती हैं। भास्कर की खबर में देखिए लिखा है कि 5 साल बाद पीएम मोदी सीएम के गढ़ में, सांवलिया सेठ के बाद पीएम का जोधपुर दौरा, 5 अक्टूबर को करेंगे सभा, 3 नई ट्रेनें मिलेंगी। तो 2 अक्टूबर को जाने वाले हैं चित्तौड़गढ़ और 5 अक्टूबर को जाने वाले हैं जोधपुर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किस तरीके से कथित तौर पर ईगो पर ले लिया है, आप देख सकते हैं। अब दौरे पर दौरा करेंगे, जहां आरएसएस कह रहा है कि सिर्फ मोदी का चेहरा कमाल नहीं दिखा पाएगा। अब मोदी जी हैं कि रैली पर रैली, सभा पर सभा, सौगाते पर सौगाते देने के लिए राजस्थान जाने वाले हैं। राजस्थान मध्य प्रदेश नाक का सवाल है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो मोदी जी करने की कोशिश कर रहे हैं वो कथित तौर पर कामयाब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वसुंधरा राजे की राजस्थान में अच्छी खासी पकड़ है। अगर पकड़ की बात की जाए, राजस्थान में वसुंधरा राजे की लोकप्रियता की बात की जाए, तो एक खबर दिखाती हूँ। खबर आप देखिए एबीपी की, इसमें लिखा है कि वसुंधरा राजे के समर्थकों के लिए झटका और या खुशखबरी, सर्वे में इस साल के जवाब में लोगों ने बता दिया अपना मूड। तो अगस्त के महीने में यह सर्वे किया गया था, जब चुनाव समिति से नाम काट दिया गया उसके बाद का सर्वे है। वसुंधरा राजे की अगर लोकप्रियता की बात करें तो इसमें आप देखिए कि वसुंधरा राजे सबसे ऊपर हैं। वसुंधरा राजे 36% के साथ, गजेंद्र सिंह शेखावत 9%, राजेंद्र राठौड़ 8% और अर्जुन मेघवाल 7%। तो आप देख सकते हैं कि क्या परसेंटेज है, वो अपने आप में ही बयां करता है कि वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी के लिए राजस्थान के चुनावों में कितनी ज्यादा जरूरी हैं। 36% मिलता है, बाकी के नेताओं को अगर मिला भी दें तो भी 36% नहीं हो पाएगा। अकेले वसुंधरा राजे 36% लेकर खड़ी हुई हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे का विकल्प तलाश रही है, वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे जमीन पर काम कर रही हैं। वसुंधरा राजे अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं। कैसे कर रही हैं, एक खबर है, खबर तो आप देखिए आज तक की। इसमें लिखा है कि पीएम मोदी के राजस्थान दौरे से पहले वसुंधरा राजे का शक्ति प्रदर्शन, बोली मैं राजस्थान छोड़ने वाली नहीं हूं। तो वसुंधरा राजे साफ क्लियर कर चुकी हैं कि मैं राजस्थान छोड़ने वाली नहीं हूं, और क्यों नहीं छोड़ने वाली हैं उसका अंदाजा आप सर्वे के नतीजों से लगा सकते हैं। अब वसुंधरा राजे के साथ तो आरएसएस भी खड़ा हो गया है। अब ऐसे हालातों में जो बीजेपी आला कमान है, अमित शाह और मोदी जी क्या करेंगे, ये भी अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल वसुंधरा राजे के इस दांव पर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की हालत बद से बदतर होती जा रही है, इसके पीछे की वजह आखिर क्या है? इस सवाल के जवाब में और इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।